तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी संजय त्रिपाठी। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ? नेहा बंद करो ये नाटक संजय। तुम्हारे कहने से मैं वापस नहीं गई तो तुम ऐसी ऊंची पद पे उतर आए। ऊंची? एक मिनट। मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगा? वो बाहर पेंट का काम चल रहा है तो कोई लेबर के हाथ से बाल्टी छूटकर मेरी तरफ आ रही थी तो मैं डर गया, तो खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ मारा। मुझे तो पता भी नहीं था कि सामने तुम खड़ी और बाल्टी तुम्हारे ऊपर आकर गिरी। पर जो भी हो, तुम्हें बड़ी पड़ी लग रही है। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाते हो। कुछ और बहाना नहीं मिला क्या तुम्हें इससे अच्छा? तुम जानते थे कि मैं अभी स्टेज पे जाने वाली हूँ, मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए जानबूझ के तुमने ये किया। अरे यार तुम तो कसम से मतलब इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। बाल्टी मेरी तरफ आ रही थी, मैंने सिर्फ हाथ मारा तो बाल्टी तुम्हारे ऊपर गिरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया तो हो गया। तू ना राशन पानी लेकर मेरे पर मत चढ़। संजय! शट अप, ओके? You shut up! आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपको पता भी है क्यों? नेहा, आई एम रियली सॉरी। वो वहां मेरी भाभी रेस्ट कर रही है, तुम उस कमरे में जाके ये सब कुछ क्लीन कर सकती हो। संभाल के नेहा। निशाना तो बचपन से ही अचूक है मेरा। बाल्टी फेंकी संजू दत्ता पर और जाके गिरी सीधा नेहा दीदी पर। वाह रे पंकज वाह, संजू दत्ता के हाथ से ऐसा शुभ कांड, इससे अच्छा शगुन और क्या हो सकता है? हाँ चलो, अपना तो काम हो गया। आंटी, दरगाह गया था मैं आज, दुआ पढ़ के आया हूँ आपके लिए सच्चे दिल से, और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी जरूर सुनेगा। और आपकी बेटी तो दुनिया की सबसे होनहार समझदार बेटी है। अगर कोई बेस्ट बेटी का अवार्ड मिले ना तो वो नेहा को ही मिलेगा पक्का। अब आज आंटी ने चाय का तो पूछा नहीं मुझे, तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं बना के लाता हूँ एकदम मस्त अली स्पेशल चाय। बस 2 मिनट। हाँ
अच्छा हुआ ना कि घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, सीधी दीवार से लगी हुई मिल गई। थैंक यू मेरे कॉल पे आने के लिए। भाभी के कमरे में जाके सब ठीक हो जाएगा। पर हम लोग बाहर भी तो मिल सकते थे। मेरा बाहर आना मुश्किल था ना, इसीलिए तुम्हें घर पे बुला के। नीचे फंक्शन चल रहा है, 2-3 घंटे तक चलेगा, तब तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम दोनों जी भर के अपने दिल की बातें कर लेंगे, है ना? प्रतियोगिता में मेरा नाम अनाउंस होने वाला है, मुझे जल्दी से अपने आप को ठीक करना होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं कहीं तुम्हारा पति तो नहीं? ओ नो। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतियोगी की ओर, जिनका नाम है अनीशा। मुझे कैसे भी करके स्टेज पे जाना होगा, अपने पापा के लिए ट्रॉफी जीतनी होगी। हाँ। अब क्या होगा आगे पता नहीं। तुम पैनिक मत करो, मैं जाके देखती हूँ। तुम उस पर्दे के पीछे जाके छुप जाओ। जाओ जल्दी। कौन हो तुम और क्या चाहिए? दीदी, वो मैं कंपटीशन के लिए आई थी, पूरा पेन गिर गया, मुझे बस बाथरूम यूज करना था, प्लीज। वो देख रही हो, वहाँ बाथरूम है, वहाँ जाओ और खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब किया तो। दीदी। लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? इसमें लिखा है कि किसी भी साबुन पे एक सोने का सिक्का निकल सकता है। क्या पता सोने का सिक्का आपने कोई मिल जाए। कौन था? कोई नहीं, वो नीचे फंक्शन चल रहा है ना, उसी की कोई पार्टिसिपेंट थी। बाप रे, एकदम चुड़ैल लग रही थी। बाथरूम जाना था उसे, मैंने तो भगा दिया। बचपन से जानता है ना तू नेहा को, दोस्त रही है तेरी, क्लासमेट भी रही है। कल फिर भी उसको कॉलेज में तू परेशान कर रहा है और आज भी उसके साथ बुरा करना चाह रहा है तू। संजय, भूल मत, पापा ने ये कंपटीशन लड़कियों के उत्थान के लिए करवाया, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए करवाया, लेकिन नहीं, उनका बेटा उन्हीं के घर में एक लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है उसकी। मैंने नहीं की किसी की इंसल्ट, मैंने कुछ नहीं किया। ऊपर पुताई का काम चल रहा है, किसी लेबर के हाथ से बाल्टी गिरकर मेरी तरफ आ रही थी, खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ मारा, बाल्टी गिरी नेहा के ऊपर। मुझे पता भी नहीं था कि सामने नेहा खड़ी है। भैया, मेरी जगह पर आप होते तो आप भी वही करते। मैं तेरी जगह ना था, ना हूं और ना ही कभी होना चाहता हूं। संजय, तुझे शर्म नहीं आती ना? हाँ, बाल्टी हवा में उड़कर कैसे आ सकती है भला? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। वो लेबर जो ऊपर काम कर रहे थे, जिसके हाथ से बाल्टी फिसली थी, उसको जाके पूछो ना आप। झूठ मत बोल संजय, सारे लेबर अपना काम खत्म कर पीछे नाश्ता करने गए। अब तू मुझे एक बात बता संजय, अगर बाल्टी ऊपर से नीचे आती तो सीधा आती ना, क्यों फुटबॉल की तरह हवा में उड़कर तो नहीं आती? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं सच बोल रहा हूं। क्या करूं मैं तेरी सच्चाई का? क्या करूं, बता मुझे। संजू, तू क्या हो गया? कितना बदल गया तू कितना अच्छा और प्यारा बच्चा हुआ करता था, लेकिन अब ये इतनी गंदगी कहां से भर गई है तुझमें? मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैंने कुछ नहीं किया है?
आपको समझ में आ रहा है? नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आपको वही समझना है जो हम समझना चाहते हो। किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है मेरी बात पर? कुछ नहीं किया मैंने।